नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के 8वें दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के मोबिलिटी कार्ड का किया शुभारंभ। कैशलेस माध्यम से यात्री ले सकेंगे आरामदायक सफर की सुविधा। मुख्यमंत्री से जेओए आईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भेंट कर जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के 8वें दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान सरकार द्वारा नए संस्थान खोलने से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, हमने जो संस्थान खोलने हैं वो हम चाहते हैं कि पूरी सूचना एकत्रित की जाए। आपने सिर्फ जल शक्ति विभाग की दी। अभी हमने एक, जो मुझे अभी याद है, एससी ऑफिस भी देरा में खोला है, नीड बेस्ड। और अभी वहाँ बीएमओ ऑफिस भी देरा में मैंने अनाउंस किया है। एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी मैंने ऑफिस देरा में अनाउंस किया है। और भी पालमपुर में खोला हमने बीडीओ ऑफिस, ज्वालामुखी में खोला, कांगड़ा में जहाँ विधानसभा क्षेत्रों में ऑफिस नहीं थे वहाँ हमने ऑफिस खोलने की, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्रों में जो 5 साल से उपेक्षा हो रही थी उसको हमने दूर किया। मैं ये पूरी सूचना, क्योंकि बजट के साथ खोलने हैं ना, तो जब बजट 70 आएगा और सचिवालय के जो फाइल है थोड़ी घिस नीचे बजट में जाती है, प्लानिंग में जाती है, पूरे बजट के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी समझदारी के साथ ऑफिस खोलेंगे। ऐसे ऑफिस नहीं खोलेंगे कि चुनाव के 6 महीने आगे ना सरकारी कर्मचारी आया, नोटिफिकेशन होगी, ऑफिस खोल दिए गए कि ये हमने खोल दिया। हम वो ऑफिस खोलेंगे जिन ऑफिस में जनता की समस्याओं का समाधान हो, उपयोग करें। और दूसरी बात मैं ये फिर कहना चाहता हूं, जहां भी नीड बेस होगा, नीड बेस अगर जहां भी होगा वहाँ हम ऑफिस भी खोलेंगे प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, और उसको में बजट भी प्रदान करेंगे, उसमें पोस्टें भी क्रिएट करेंगे, उसमें पहले कर्मचारी लगाएंगे और उसके बाद साथ में उन ऑफिस की नोटिफिकेशन भी करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, चुनाव से पहला कोई भी ऑफिस खोलना राजनीतिक लाभ के लिए होता है। हम सेवा लाभ के लिए आए हैं, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं आए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो हेल्थ की सिचुएशन प्रदेश में है वो कोई काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं है, और हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि आने वाले समय में अगले 8 महीनों में इस हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। और इस दृष्टि से हमने 2 मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी और टांडा को पूरा जितना ही उनकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हमने अभी टेम्परेरी तौर पर स्टाफ देने की बात की है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे स्टाफ नर्सेज है। और आने वाले समय में सारे मेडिकल कॉलेजेस में भी हम जो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर पेशेंट रेशो है और स्टाफ नर्स रेशो है उस पर हम काम कर रहे हैं। जो अदर स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं उसमें भी हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाने की बात की है अभी। और पीएससीज भी जो है, अगले 8-9 महीने में आपके पास ये शिकायत नहीं रहेगी कि किस पीएससी में डॉक्टर नहीं है, किस में स्टाफ नर्स नहीं है और किस में मल्टीपर्पज़ वर्कर नहीं है। हम जल्दी इन पोस्टों को भरने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो 21वें स्थान पर पहुंच गया, हेल्थ के क्षेत्र में तो उससे भी निचले स्थान पर पहुंच गया, इनको मजबूत करने के लिए हम कड़े प्रबंध भी कर रहे हैं और स्टाफ्स को भरने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। विधानसभा सदन में पिछले कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 पारित होने पर विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 10 शेड्यूल में जो दल बदल कानून के तहत इसको और मजबूत करने की जरूरत है। किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो जीत कर आता है
उस पार्टी को जो व्यक्ति धोखा देता है उसके खिलाफ हमने ये कानून लाया। अध्यक्ष द्वारा जो भी डिस्क्वालीफाई होगा, जिसने इस्तीफा दिया होगा, उसकी पेंशन बंद नहीं होगी, लेकिन जो डिस्क्वालीफाइड होगा पार्टी के व्हिप की उल्लंघना करते हुए, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे विधायक जो बनते हैं उनकी पेंशन को, उनके पर्क्स को पूर्णतया बंद कर दिया गया है। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये एक अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी था। नहीं तो क्या हो रहा था, 2/3 शिफ्ट कर जाते थे, सरकारें गिन जाती थी, जनता ने एक पार्टी की सरकार को चुनकर भेजा, दूसरी पार्टी की सरकार को एमएलओ ने स्विच कर दिया। तो आगे से भविष्य में हमने हिमाचल प्रदेश में, जहां इस प्रकार की कार्य पहले कभी नहीं हुआ था, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान हमने किया है। राजनीति में मोरालिटी जरूर होती है, नैतिकता जरूर होती है। राजनीतिक जीवन में जब होते हैं तो जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और मोरालिटी होनी चाहिए। लोकतंत्र नैतिकता से चलता है। अब जब उसने अपनी नैतिकता को खो दिया, वो ठीक है कि 5 साल एक पार्टी मेरे और दूसरी पार्टी के बाद चुनाव लड़े, उसको की पेंशन नहीं बंद होगी। जो पार्टी को धोखा देगा, जो पार्टी को धोखा देगा, जो पार्टी को बीच में आकर जब व्हिप जारी किया जाता है, ऐसे समय सरकार को गिराने की कोशिश करेगा, ऐसे विधायकों को जिनको स्पीकर डिस्क्वालीफाई करेगा, हो सकता है कई बार वो इस्तीफा दे दे, डिस्क्वालीफिकेशन ना करे। अगर स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया होता तो नहीं पेंशन बंद होती। तो डिस्क्वालीफाई जो विधायक होंगे स्पीकर के द्वारा जो किए जाएंगे, या कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जो भी कोई विधायक पार्टी को धोखा देने के संदर्भ में डिस्क्वालीफाई कीजिए, उनकी पेंशन और पर्क्स बंद कर दिए गए। इंटेंट हमारी साफ है। देश में 75 साल से जीवंत लोकतंत्र है। इस जीवंत लोकतंत्र में की मजबूती के लिए हमें इस प्रकार की अमेंडमेंट लानी पड़ी है। कुर्सी आती है, कुर्सी जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन भविष्य में जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो जीत कर आए, वो विधायक कभी किसी पार्टी को धोखा न दे। इसके पीछे असली मंशा वो है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैशलेस यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा का शुभारंभ किया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के अलावा अब यात्री नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। इस कार्ड के माध्यम से यात्री देश भर में कई तरह की सेवाओं का कैशलेस तरीके से लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का पहला ऐसा राज्य परिवहन उपक्रम है जिसने इस सुविधा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ये पहल सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी और परिवहन को कारगर बनाने व यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक सफर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इस कार्ड के जरिए दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज, पश्चिमी मुंबई की बसों में यात्रा की जा सकेगी। वहीं एचआरटीसी की बसों में भी इस कार्ड से कैशलेस भुगतान किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने तकनीकी का प्रयोग करके किस प्रकार एचआरटीसी सामर्थ्य बने और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके एचआरटीसी हमारे देश की पहली ऐसी संस्था बनी जिसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का आज से प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी पहला कॉरपोरेशन बनी। इसके माध्यम से वो अगर मेट्रो में जाएंगे, कहीं भी मेट्रो में जाएंगे, इस कार्ड की सुविधा के द्वारा उन्हें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। बसेस में जाएंगे एचआरटीसी की, हरियाणा में जाएंगे, उनको इस कार्ड के माध्यम से जिन लोगों ने ये कार्ड लिया होगा टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हम एचआरटीसी में नित नए प्रयोग उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ला रहे हैं, उसका आने वाले समय में हिमाचल के लोगों को फ़ायदा होगा और एचआरटीसी को
भी इसको फ़ायदा होगा, क्योंकि HRTC को आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा होना है। इस दृष्टि से ये नए टेक्नोलॉजी द्वारा और ग्रीन एनर्जी के द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के HRTC, जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, जो पहाड़ों की जीवन रेखा है, जहां हमारी बसें जाती है वहां अभी हमारे रेलवे के साधन नहीं है, हेलीपोर्ट के साधन नहीं है, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है और आने वाले समय में आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी बढ़ेगी, ये मेरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार HRTC में व्यापक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए इंटरनेट की सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे लोग भी इस सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्ड 100 रुपये के भुगतान पर जारी किया जाएगा और इसके बाद लोग बस काउंटर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसका टॉप-अप रिचार्ज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड 6 माह की अवधि में इस कार्ड को लॉन्च करने के हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए HRTC ने अनुकरणीय शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से बुधवार को शिमला में JOAIT पोस्ट कोड 817 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भेंट की। अभ्यर्थियों ने लंबित परिणाम घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्य लंबित अंतिम परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाएं, ताकि युवाओं को समय पर रोजगार प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप अदालतों में विचाराधीन मामलों के कारण अटके हुए विभिन्न पोस्ट कोड के परिणाम घोषित किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अकेले सरकारी क्षेत्र में लगभग 31,000 पदों का सृजन किया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।